Hello friends, welcome to Flow from Fitness. Get ready to propel forward in water. दोस्तों, किकिंग करते समय नीज बेंड होनी चाहिए या सीधी, और किकिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्विमिंग में किक एक सिंपल स्टेप नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसलिए हम इसे 7 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे और इस वीडियो में हम स्टेप 3 तक कवर करेंगे ताकि आप इजीली समझ पाओगे। स्टेप 1 किकिंग पोजीशन, स्टेप 2 रॉन्ग माइंडसेट, स्टेप 3 किकिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, अगर आपने बेसिक स्विमिंग सेशन 1 ट्यूटोरियल देखा है तो डायरेक्ट रॉन्ग माइंडसेट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 किकिंग पोजीशन, फ्लोटिंग से स्टार्ट करें और अपने आर्म्स को वाटर सरफेस के पैरेलल स्ट्रेट रखें। नाउ होल्ड योर ब्रेथ एंड सेम टाइम एंकल्स को स्ट्रेच करते हुए टोज को स्ट्रेट और स्लाइटली अंदर की तरफ पॉइंट करें। ये हमारी किकिंग पोजीशन रहेगी। अब कुछ सेकंड तक इस पोजीशन में बने रहे और अच्छे से एक्सपीरियंस करें। अभी कुछ सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद खड़े हो जाए, और जब तक आप इस पोजीशन पर अच्छा कंट्रोल नहीं ले लेते तब तक 1 ब्रेथ होल्ड के साथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। स्टेप 2 रॉन्ग माइंडसेट। फर्स्ट मिसकंसेप्शन, लर्निंग के इनिशियल फेज में हम सोचते हैं कि किकिंग का काम सिर्फ हमारे लेग्स को सरफेस लेवल पर बनाए रखना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप फ्लोटिंग सही से कर लेते हो तब पैर अपने आप ही सरफेस लेवल पर आ जाते हैं। अगर आपके लेग्स सरफेस लेवल से ज्यादा नीचे है तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको फ्लोटिंग की राइट टेक्निक समझनी होगी। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेकंड मिसकंसेप्शन ये होती है कि बस पैर चलते ही बॉडी रॉकेट की तरह आगे निकल जाएगी। इस रश में हम किकिंग की राइट पोजीशन और मूवमेंट पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए मेरी क्लियर एडवाइस है कि फॉरवर्ड रश भूल जाओ, सिर्फ पोजीशन और मूवमेंट पर ध्यान दो, क्योंकि जब ये सही होंगे तो बॉडी डेफिनेटली आगे ही बढ़ेगी। इससे आपका वैल्यूएबल टाइम सही डायरेक्शन में लगेगा और ग्रेजुअली आप रियल किकिंग टेक्निक सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किकिंग के थ्रू बॉडी आगे बढ़ती है। स्टेप 3 किकिंग मैकेनिज्म। व्हाइल किकिंग हिप में जो डाउन और अप मोशन होता है उसका इफेक्ट फीट यानी पैरों के लोअर एंड तक पहुंचता है। फीट पॉइंटेड होने की वजह से हर डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक पर पानी इफिशिएंटली पीछे पुश होता है, और जब ये डाउन अप मूवमेंट फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है तो पानी बार बार पीछे पुश होते रहेगा, और इसी रिएक्शन की वजह से बॉडी सरफेस पर नेचुरली आगे मूव करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस मैकेनिज्म को समझ लिया होगा, लेकिन इसे और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लो फॉर्म प्रो टिप आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।